जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। आज हम हनुमान चरित्र में सुग्रीव के सचिव श्री हनुमान जी महाराज बनने जा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वृक्षराज वानर के दो पुत्र थे, वाली और सुग्रीव। पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर वीर बलवान बुद्धिमान एवं सुंदर तो थे ही, दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। वाली सुग्रीव को प्राण तुल्य चाहते थे और सुग्रीव वाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते थे। दोनों भाई भोजन शयन क्रीड़ा आखेट आदि साथ ही करते थे, प्राय सदा साथ रहते थे। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण वानर राज वाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राण अधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा को भी पुत्रवत प्यार करते थे। इस प्रकार वाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपने सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी की विरक्ति एवं एकांत प्रिया से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के युद्धपति थे और वृक्षराज के शासन में रहते थे। इस कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपापुर भेजने का निश्चय किया। मातृ पितृ भक्त हनुमान जी ने माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनको चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे पंपापुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार के पंपापुर में आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव ने आगे जाकर उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण वाली ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान बुद्धिमान बलवान धैर्यवान सदाचार परायण एवं सरलता की सजी मूर्ति थे। इस कारण वाले इन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्या वारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती थी। अतः एवं वे सुग्रीव के अभिन्न मित्र बन गए। सुग्रीव के हृदय में भी इनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय वज्रांग हनुमान पंपापुर पहुँचे उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज्य थे। एक और शक्तिशाली खरदूषण दी, दूसरी ओर विराट और तीसरी ओर देव द्विजद्रोही वीरवर दशानन का निकष्टक राज्य था। वानर राज वाली अन्यतम वीर एवं योद्धा थे। इस कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते थे। वे उनके राज्य की सीमा में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण वाले निश्चित होकर दुष्ट दलन के लिए कहीं दूर जा भी नहीं सकते थे। परंतु केसरी किशोर के पंपापुर में प्रवेश करते ही उनकी यह चिंता प्राय दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इस कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि में पड़ जाने पर किसी राक्षस का सुरक्षित बच निकलना संभव नहीं था। वे असुरों को खोज खोज कर उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से ही कांपते थे। वाली हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ उनकी अनुपम वीरता धीरता और पराक्रम को देखकर चकित होते रहते। वीरवर वाली और सुग्रीव की आदर्श प्रीति कथा सर्वत्र प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, किंतु क्रूर नियति की निर्दयता की सीमा नहीं। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेम को भूलकर एक दूसरे के रक्त पिपासु बन गए। उस समय मय का पुत्र मायावी नामक दानव अपने शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर प्रतिभट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है कि अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर वाली को ललकारते हुए भयानक गर्जना करने लगा।
अप्रतिम वीर वाली शत्रु का आह्वान सुनते ही उसका मुखमर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही शैया से उठकर तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को शत्रु के सन्मुख जाते देखकर सुग्रीव भी उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब वाली को और उनके पीछे सुग्रीव को भी आते देखा तो वह भयभीत होकर तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्याधिक दूर जाने पर उसे घास फूस से ढका हुआ एक विशाल वीवर मिला। असुर उसी वीवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोधोमद वाली सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा रहने का आदेश देकर स्वयं वीवर में घुस गए। वाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक वीवर द्वार पर सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था, किंतु सुग्रीव के 1 मास तक वहाँ सजाग होकर डटे रहे। वे वीवर के द्वार पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयास करते, पर वाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित थे कि उनके सम्मुख वीवर से फैन सहित रक्त की धारा निकली। भातृ स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में वाली के लिए शंका होने लगी। बहुत ध्यान देने पर भी जब उन्हें वाली का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा, इस विशाल वीवर में असुरों ने मिलकर मेरे प्राणाधिक प्रिय अंगद को मार डाला और अब वे बाहर आकर मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से वीवर का मुख बंद कर लिया और उदास मन वाली को जलाजली देकर वे किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संवाद अप्रकट रखना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज अंगद को छोटा देखकर सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त किया। वे नीतिपूर्वक राज्य के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उधर वीरवर वाली असुर के समन साथियों का वध कर राजधानी लौटे। जब उन्होंने अनुज सुग्रीव को अपने स्थान पर राज्य पद का उपभोग करके देखा, तब उन्हें के नेत्रों से क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा, इस स्वार्थी बाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए वीवर द्वार पर विशाल चट्टान रख दी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वहीं मेरा अंत हो जाए। यह विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि में धुताधुत पड़ गई। वाली क्रोधोमंत हो गए। सुग्रीव ने क्रोध कर लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर दिया और वे उन्हें वस्तु स्थिति समझने का प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रोधी वाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए। उन्होंने राज सहित सुग्रीव पत्नी रोमा को अपने अधिकार में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी कर डालना चाहते थे। सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े हुए। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और वाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लग रहे थे। नदियों, वनों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरों की छोड़ते सुग्रीव दौड़ते जा रहे थे। कहीं कुछ दिन भी रुकने का साहस उनमें न रह गया था। वाली जो प्राणघातक शत्रु की तरह पीछे लगे हुए थे, भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक जाकर भी वाली से अपना पीछा न छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भांति रहने वाले ज्ञानी नाम गण्यम हनुमान जी को दुंदुभि वध की घटना स्मरण हो गई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, हे राजन, मुझे महामुनि मतंग द्वारा वीरवर वाली को दिए शाप की स्मृति हो आई है। कुपित होकर महामुनि ने शाप दिया था कि हस्मिनाश्रम मंडले प्रवसेद यदि वे वाली मुद्दत सतदा भवेत तत्र वा सुकुन्माशाक निरुद्विग्नो भविष्यति। यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राण प्रिय सचिव हनुमान जी के परामर्श के अनुसार ऋषिमुख पर्वत पर मंतंग आश्रम में चले गए। मंतंग मुनि के शाप के भय से वाली वहां नहीं जा सकते थे।
विवश होकर वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मानपूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु अंजनेय सुग्रीव के सच्चे शुभचिंतक थे। सुख के दिनों में तो सभी घेरे रहते हैं, उस समय क्षुद्र चाटुकारों का अभाव नहीं रहता, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़कर चले जाते। सच्चे सुख और सच्चे सेवक विपत्ति में भी अपने प्रति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजनानंदन सुखों के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे, वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ सकते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उसकी व्यवस्था करते रहते, उन्हें सत्य परामर्श देते और धैर्य बंधाते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुखानुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं, अत्यंतम मित्र, सखा, सुहट और सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। वाली के द्वारा सर्वस्त्र छीन जाने पर भी बहिष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव श्री हनुमान जी के कारण ऋषमुख पर्वत के पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। ऋषमुख पर्वत पर साप के कारण स्वयं वाली तो नहीं आ सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेजकर वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न करता रहता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति एवं पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चित रहते। महावीर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिव के रूप में प्राप्त कर सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।